हेलो। हेलो। Okay. Good morning, all of you. We'll start. So before we start, I just want all of you to type in the chat box that which language is preferable for you. तुम्हाला मराठीमधून एक्सप्लेनेशन बरं वाटतं, अगर आपको हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन ठीक लगता है, या इंग्लिश should be the or that should be the language, or we have to continue with it. So type in the chat box English, Hindi or Marathi.
Accordingly, we will move. So all of you have to just type in the chat box language for the explanation. Okay, so most of you have typed Marathi. जवळपास 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 90% मुलांनी मराठी लँग्वेज एक्सप्लेनेशन साठी असायला पाहिजे असं सांगतायत. नो प्रॉब्लेम. मराठी, हिंदी, इंग्लिश. ओके. आपण तीनही लँग्वेजचा उपयोग करून येस येस मराठी, हिंदी और इंग्लिश. Okay, so I'll mix it up and so we will start. So basically, this is the only language. This is the only now प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिलेबस में है एंड दैट्स द रीज़न आपको समझ में आना चाहिए, तो इसकी वजह से हम लोग मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीन ही लैंग्वेज का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स जो टर्मिनोलॉजीज है, हम लोग वो टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं कि व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स. और ये बेसिकली अगर हम देखते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटीजर टाइप्स, डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसमें बेसिक टाइप्स रहता है, एनुमरेटेड टाइप्स रहता है, वॉइड टाइप है, डिराइव्ड टाइप्स है, और उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा है कि इंटीजर टाइप क्या रहता है और ये इंटीजर टाइप में स्टोरेज साइज क्या मायने रखता है और वैल्यू रेंजेस कैसे रहते हैं. तो हमें यहाँ पे जस्ट ये देखना है कि इसमें जो भी कुछ हमें डेटा फिलअप करना है या हमें यूज़ करना है, तो वो डेटा के लिए हमें देखना है कि सबसे पहले हमें ये मशीन को, ये सीपीयू को हमें समझाना है कि हम किस तरीके का डेटा हम यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में. प्रोग्राम में काफ़ी सारा डेटा यूज़ कर सकते हैं और वो डेटा के क्या क्या कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज हम देख रहे हैं. जैसे कि अभी ये इंटीजर टाइप्स है,
जब हम इंटीजर टाइप देखते हैं तो इंटीजर टाइप में हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे एक सी एच ए आर टाइप है, अनसाइंड सी एच ए आर है। सी एच ए आर नाम ही बताता है कि सी एच ए आर में स्टोरेज साइज बताता है कि 1 बाइट है। ओके, चलो कंफर्टेबल है हम लोग। देन वैल्यू रेंजेस जो है, तो वैल्यू रेंजेस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव साइन से चालू हो रहा है। तो दैट इज दी साइन, यू कैन से कि यहाँ पे हम लोग साइन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज दी निगेटिव साइन। सो निगेटिव साइन और ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो इस तरह से यहाँ पे क्या वैल्यू रेंजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे सी एच ए आर टाइप में। वैसे ही अनसाइंड सी एच ए आर टाइप है, बाइट 1 बाइट इसका स्टोरेज साइज, मतलब कितना स्टोरेज हो सकता है, या हमें जो भी कुछ डेटा हमें फिलअप करना है या डेटा हमें यूज़ करना है, तो डेटा को हमें कितना साइज लगेगा, और उस साइज के हिसाब से वो प्रोग्रामिंग का भी पर्टिकुलरली मेमोरी अलोकेशन होता है, और वो मेमोरी अलोकेशन हम देखना चाहते हैं कि जितने कम साइज में हो उतना अच्छा। तो उसके वजह से हमें देखना है कि किस तरीके का डेटा हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे अनसाइंड कैरेक्टर है, तो अनसाइंड कैरेक्टर यहाँ पे स्टोरेज साइज इसकी 1 बाइट है, और इसका वैल्यू रेंजेस जो है 0 to 255। इस रेंज में कोई भी वैल्यू अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये टाइप अनसाइंड कैरेक्टर इसका आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अनसाइंड कैरेक्टर हमने जैसे देखा है, तो वैसे ही साइंड कैरेक्टर भी है। तो साइंड सी एच ए आर दैट इज 1 बाइट, उसका फिर से जो है 1 बाइट उसका स्टोरेज साइज है। और अगर आपको सिंस यहाँ पे साइन दिखाया है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव तक किस रेंज में आप वैल्यू को यूज कर सकते हैं, इसका यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। उसके बाद में आईएनटी है। आईएनटी फिर से अलग टाइप का डेटा टाइप है, और इसमें 2 और 4 बाइट्स, मतलब अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टोरेज साइज है, स्टोरेज साइज जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ 1 बाइट यूज हो रहा था, और उसका जो पर्टिकुलरली वैल्यू रेंज था वो काफ़ी कम था। लेकिन जैसे ही हमें काफ़ी बड़ा डेटा चाहिए, या हमें बड़ा सा कोई तो भी वैल्यू हमें यूज़ करना है, तो वो केस में हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग ये आईएनटी में जा सकते हैं, अनसाइंड आईएनटी में जा सकते हैं। लेकिन देख देख सकते हैं हम यहाँ पे कि स्टोरेज साइज जो है, स्टोरेज साइज बढ़ गया है 2 और 4 बाइट्स। तो ऑब्वियसली जितना बड़ा उसका प्रॉपरली आप रेंज देख रहे हैं, तो रेंज के हिसाब से उसका जो स्टोरेज साइज है वो भी है। उसी तरह से फिर हम यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट है, और फिर अनसाइंड शॉर्ट है। अगर आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना है तो यू कैन कैटेगराइज, यहाँ पे हम लोग आईएनटी और अनसाइंड आईएनटी को कैटेगराइज कर सकते हैं, शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, और लॉन्ग एंड अनसाइंड लॉन्ग को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हो गया है हम लोगों का इंटीजर टाइप्स में सब टाइप है ये, कि हम लोग किस तरीके का डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे जैसे ही हम देख सकते हैं कि एक ये छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पे हैश इंक्लूड बताया है। तो हैश इंक्लूड जो है, हमने जैसे देखा है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, अभी ये सी प्रोग्राम में इतना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोगों को जो भी कुछ वैल्यूज़ या जो भी कुछ हम लोग फंक्शंस या जो लाइंस हम लोग लिखते हैं, तो लाइंस लिखने के टाइम में एस टी डी आई ओ इज द वन, कि हम लोग को अगर इनपुट आउटपुट या स्टैंडर्ड जो भी कुछ इनपुट आउटपुट है हमें अगर प्रोग्राम के थ्रू देना है, तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। उसी तरह से अभी ये हैश लिमिट्स डॉट एच, ये लिमिट्स डॉट एच मतलब अभी जहाँ पे हम लोगों को डेटा टाइप का यूज़ करना है, तो डेटा टाइप का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिमिट्स डॉट एच ये फाइल का यूज़ करना है। या इस फाइल को जैसे ही हम लिखते हैं कि हैश इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच, तो उसके साथ में ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आई एन टी एम ए एन ये तो हमेशा रहेगा, कि आई एन टी एम ए एन ये स्टार्ट हमें करना है यहाँ से, और आई एन टी एम ए एन पैरेंथेसिस के साथ में, और यहाँ पे एक ब्रैकेट चालू होगा,
और यहाँ पे सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ जो है, यहाँ पे जो प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ हम लोग दे रहे हैं, मतलब इसका आउटपुट हमें देना है। तो आउटपुट देने के लिए स्टोरेज साइज कितनी चाहिए, ये जिस तरह का हम लोगों को इनपुट देना है, या जिस तरह का वैल्यू हमें देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले वो जस्ट यहाँ पे कौन सा मैसेज हमें चाहिए, तो वो मैसेज हम क्या करेंगे, ये जो डबल कोटेशन का साइन है, यहाँ पे जो डबल कोटेशन का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डबल कोटेशन का साइन दिखाई दे रहा है, तो ये डबल कोटेशन में हम, ओके, yes, because of internet connection, it has been stopped. Anyhow, so we will start. I'll just share the screen. Okay, so जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि हैश stdio.h है यहाँ पे, और हैश लिमिट्स डॉट एच है, और यहाँ पे हमें सिंपली ये stdio.h की वजह से ही हम ये printf का जो लाइन है, वो लाइन वो लाइन हम लिख सकते हैं, और लाइन का प्रॉपरली आउटपुट हमें मिलता है। तो ये जैसे ही हम डबल कोटेशन में जो कुछ डेटा हम लिखते हैं, या जो कुछ हमें तो stdio.h के वजह से ही हम यहाँ पे डबल कोटेशन में जो कुछ हम लिखेंगे, वो यहाँ पे वैसे ही एज अ आउटपुट के यहाँ पे आ सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ int, साइज ऑफ, ये एक फंक्शन है, और ये एक सिंटैक्स है, सॉरी। और ये सिंटैक्स जैसे हमें लिखना है साइज ऑफ int, मतलब जैसे ही हम साइज ऑफ इन ब्रैकेट इसका भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि CHAR देखा है, अनसाइंड CHAR से INT शॉर्ट लॉन्ग, और इसका ही साइंड और अनसाइंड रहता है। जैसे हम यहाँ पे INT लिखते हैं और साइज हमें देखना है, तो साइज इस यहाँ पे क्या साइज हमें यूज की है, तो वो यहाँ से हमें पता चलता है। और जैसे हम रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं, रिटर्न 0 और उसके बाद में सेमी कोलन, सेमी कोलन मतलब ये एक टोकन है कि जो जैसे भी या पर्टिकुलरली कोई स्टेटमेंट रहता है, उस स्टेटमेंट के बाद में या लाइन के बाद में, जैसे वो लाइन एंड होती है तो हम उसके बाद में लिखते हैं। तो रिटर्न 0 का मतलब है यहाँ पे हम लोगों का ये पर्टिकुलरली जो छोटा सा प्रोग्राम है, ये खत्म हो गया है। वैसे ही जैसे हम लोगों ने अभी इंटीजर टाइप देखा था, यहाँ पे इंटीजर टाइप है, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि बेसिक टाइप्स है, एनुमरेटेड टाइप्स है, टाइप वॉइड है, और उसके बाद में डिराइव्ड वॉइड्स है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हम लोग अभी इंटीजर टाइप जैसे ही देखते हैं, तो इंटीजर टाइप के साथ में हमें यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे टेबल देखते हैं कि यहाँ पे एक टाइप है, स्टोरेज साइज है, वैल्यू रेंज है, या प्रिसीजन है।
ये वैसे ही है कि जैसे अभी अगर हम कोई भी दुकान में जाते हैं तो दुकान में जाने के बाद में एक पर्टिकुलरली नंबर का शर्ट रहता है 38 39 35 36 या अप टू 40 41 42 और वो कौन से अगर वो साइज है तो वो पर्टिकुलरली कौन से इंसान को वो फिट होता है। तो वैसे ही ये जिस तरीके का हम यहाँ पे टाइप्स देखते हैं अलग अलग टाइप हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्लोट है डबल है लॉन्ग डबल है और इसका स्टोरेज साइज क्या है और वो उसका वैल्यू रेंजेस कैसा रहता है और वो कितना उसका प्रिसीजन हो सकता है। तो ये यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में हमें दिखाई देता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे एक फ्लोट है डबल है लॉन्ग डबल है। जैसे हम देखते हैं कि कोई तो भी एक एक्सेल रहता है एक डबल एक्सेल रहता है जिस तरह के का प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपना शर्ट है या कोई पैंट है या जो भी कुछ हम लोगों को अगर कुछ खरीदना होता है तो खरीदने के लिए हम हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम प्रॉपर हमारा सिलेक्शन करते हैं और वो सिलेक्शन करने के बाद में भी किस किस को लगता है कि नहीं इसको कुछ और अल्टरेशन करना है या जो कुछ करना है या उसको और प्रिसाइज करना है तो प्रिसाइज के हिसाब से ये प्रिसीजंस भी दिया जाता है। तो वैसे ही है कि ये फ्लोट है तो फ्लोट का कितना स्टोरेज साइज होना चाहिए ये तो 4 बाइट तक रहता है। इसका फ्लोट का स्टोरेज साइज 4 बाइट ही है। लेकिन अगर हम देखते हैं उसका वैल्यू रेंज कितना है तो वैल्यू रेंज थोड़ा सा कम है इसका 1.2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 38 टू 3.4 इंटू टेंस टू पावर 38 और इसका प्रिसीजन थोड़ा कम है ये 6 डेसिमल प्लेसेस लेकिन यस अगर हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नहीं जाना है तो बिल्कुल हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही एक डबल है तो यहाँ पे डबल में स्टोरेज साइज देख सकते हैं इसका स्टोरेज साइज भी डबल हो गया है लेकिन यस वैल्यू रेंज वैल्यू रेंज का जो पर्टिकुलरली पहले के मुकाबले हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी 2.32 माइनस 10 to the power -308 टू 1.7 टू 10 to the power 308 और इसका प्रेसिडेंट साइज जो है जो वो है 15 डेसिमल प्लेसेस। वैसे ही लॉन्ग डबल का स्टोरेज साइज है 10 बाइट्स तक और अभी हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो 3.4 इंटू टेन टू दावर माइनस 4932 टू 1.1 इंटू टेन टू दावर 4932 और 19 डेसिमल प्लेसेस। तो ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स अगर प्रॉब्लम या जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग जाते हैं तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं उनके जिस तरीके का उनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। हेडर फाइल फ्लोट डॉट एच ये जो है अब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था लास्ट टाइम में हम लोगों ने कौन सा फाइल देखा था हम लोगों ने देखा था लिमिट्स डॉट एच हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पे जैसे हेडर फाइल फ्लोट डॉट एच जो है तो वो डिफाइन करता है मैक्रोज को। मैक्रोज मतलब वो प्रॉपरली सी प्रोग्रामिंग में ऐसा स्ट्रक्चर कि जो अलाउ करता है ये वैल्यूज को कौन से वैल्यूज को। तो ये जो हम लोगों ने देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स है फ्लोट है डबल है लॉन्ग डबल है तो इसको अलाउ करता है हम लोगों को एक पर्टिकुलरली एक जैसे कि गेट्स रहते हैं ये हम लोगों ने पहला बड़ा वाला गेट देख लिया उसके बाद में हमें कोई तो भी डिपार्टमेंट का गेट देखना है तो ये डिपार्टमेंट का गेट हम लोगों को अगर सिविल डिपार्टमेंट में जाना है तो सिविल डिपार्टमेंट का गेट है। अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का गेट। उसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा गेट यहाँ पे है वो क्या करता है ये वही बच्चे आएंगे या वही लोग आएंगे जिनको पर्टिकुलरली इसमें जाना है। तो float.h to use these values and other details about the binary representation of real number। आपको रियल नंबर को अगर यहाँ पे यूज करना है तो रियल नंबर को यूज करने के लिए ये float.h ये फाइल को या ये पर्टिकुलरली लाइन को लिखना बहुत जरूरी रहता है जिसके वजह से जो कुछ फ्लोट रिलेटेड या जो भी कुछ हम लोगों ने अभी पहले देखे हैं अलग अलग टाइप्स है उसका साइज है प्रिसीजन है तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे अलाउ करेगा सी प्रोग्राम। तो जैसे कि सिंपल INT MAN और इसके बाद में पैरेंथेसिस यहाँ से हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अभी हम यहाँ पे अगर देखते हैं ये ध्यान में रखना है ये फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट में जो भी कुछ लाइंस है हमें जो प्रोग्राम को देना है इनपुट देने हैं या आउटपुट देने हैं वो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो
पहली लाइन क्या कहती है? तो पहली लाइन है प्रिंट एफ। सो पहली लाइन है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में जैसे हम लोगों ने देखा है कि प्रिंट एफ में एक पर्टिकुलरली पैरेंथेसिस है, और वो पैरेंथेसिस में आप क्या लिखते हैं। तो उसके पहले में जैसे कि ये प्रिंट एफ मतलब प्रिंट एफ का कमांड, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि प्रिंट, और यहाँ पे हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस देंगे। तो ये हो गया, कोई भी हम लोगों को अगर हमें आउटपुट देना है, किसी प्रोग्राम का आउटपुट देना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ लिखने का, और यहाँ पे पैरेंथेसिस देने के बाद में यहाँ पे हम लोग देंगे सेमी कॉलन। मतलब ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे अगर आपको लिखना है कि अगर आपको प्रिंट करना है स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट, ठीक है, स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट, तो ये अगर आपको लिखना है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट, उसके बाद में यहाँ पे कोलन दिया है हम लोगों ने, परसेंटेज का साइन डी, उसके बाद में स्लैश एन। तो स्लैश एन परसेंटेज डी, डी इज फॉर द फ्लोट, सो डी इज फॉर द फ्लोट, और ये परसेंटेज डी दिया है हम लोगों ने, और स्लैश एन मतलब इसका मतलब है कि यहाँ से स्लैश एन मतलब उसके बाद में वो अगर हमें जो कुछ हमें आउटपुट चाहिए, जो हमें आउटपुट चाहिए स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट, ये हमें आउटपुट चाहिए, और ये किस तरह का चाहिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर ये हम लोग लाइन लिखते हैं तो लाइन लिखने के बाद में हमें पता चलता है कि ये लाइन इस ये जो है स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट, ये प्रोग्राम लिखने के बाद में हमें क्या डिस्प्ले होगा, तो ये हमें डिस्प्ले होगा स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट और ये कोलन। एंड देन हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 4 लिखा है, स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट, दैट इज व्हाट इज इट, इट इज 4। 4 लिखा है हम लोगों ने। यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट हम लोगों ने लिखते हैं कि साइज ऑफ फ्लोट, अगर आप लोगों को लिखना है साइज, साइज कितना होना चाहिए, साइज ऑफ, तो साइज ऑफ इन पैरेंथेसिस हमें लिखना है फ्लोट का साइज। तो फ्लोट का साइज जैसे हम लोग देखते हैं कितना साइज है इसका, 4 बाइट है, दैट्स द रीजन। 4 बाइट होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, 4। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ हम लोगों ने जैसे देखा है कि ये सिंगल लाइन, उसके बाद में यहाँ पे हम पैरेंथेसिस देंगे, और लास्ट में हम सिंगल सॉरी सेमी कोलन देंगे, और इन बिटवीन हमें जो पार्ट हमें एज जैसे का वैसे हमें वहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये यहाँ पे डबल कोट देंगे। डबल कोट का मतलब यहाँ पे जो कुछ आपको जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है मिनिमम फ्लोट पॉजिटिव वैल्यू या मैक्सिमम फ्लोट पॉजिटिव वैल्यू, या यहाँ पे स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे ये परसेंटेज डी ये फ्लोट के लिए हो गया है, बाद में ये परसेंटेज साइन ई मतलब ये फ्लोट की पॉजिटिव वैल्यू, फ्लोट की पॉजिटिव वैल्यू, और ये स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन में हम लोग जा सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने लिखा है एफ एल टी मिनिमम। एफ एल टी मिनिमम मतलब क्या है कि उसका मिनिमम मिनिमम साइज कितना है, फ्लोट का मिनिमम साइज कितना है, तो ये वो यहाँ पे दिखेगा, मिनिमम साइज कितना है तो वो यहाँ पे दिखेगा। एफ एल टी एम ए एन, ये जो लाइन हम लोगों ने लिखा है एफ एल टी एम आई एन मीन, एफ एल टी अंडर स्कोर मीन, उसका मतलब ये उसकी वैल्यू हो गई है। अगर हम लोग एफ एल टी मैक्स लिखते हैं तो ये एफ एल टी मैक्स मतलब ये 3.4 इंटू 10 to the power 30 है। उसी तरह से हम लोग अगर लिखते हैं एफ एल टी डी आई जी, डी आई जी मतलब उसका प्रिसीजन वैल्यू, हम लोगों ने लिखा है प्रिसीजन वैल्यू
उसके बाद में यहाँ पे कोलन दिया है, परसेंटेज डी, स्लैश एन, और ये एफ एल टी डी आई जी, मतलब यहाँ पे हम लोगों को 6, हम यहाँ पे देख सकते हैं एफ एल टी डी आई जी का ये जो वैल्यू है, प्रिसीजन वैल्यू जो है, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका ही, एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ। तो ये जो पार्ट है, ये हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा, उसका आउटपुट क्या है, तो ये उसका आउटपुट है। यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देगा, तो स्क्रीन पर हमें ये दिखाई देगा, स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट 4, मिनिमम फ्लोट पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, उसके बाद में मैक्सिमम फ्लोट पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, प्रिसीजन वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटफ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं ये वाला सिंटैक्स, ये सिंटैक्स, ये सिंटैक्स लिखा है हम लोगों ने, ये भी सिंटैक्स लिखा है। तो ये जैसे ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, तो जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर हमारा जाएगा, तो वैसे वैसे आपके सामने और अलग अलग सिंटैक्स आते रहेंगे। तो ये सिंटैक्स जो है, हर एक, जैसे हम लोग इंटीजर टाइप का अलग सिंटैक्स रहेगा, फ्लोट टाइप का अलग सिंटैक्स रहेगा। तो ये सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि किस लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं और ये क्या होना चाहिए। उसके बाद में आता है वॉइड टाइप। वॉइड टाइप, अब ये वॉइड टाइप क्या है, वॉइड टाइप अलग अलग इसके टाइप्स है, और ये इसके टाइप्स और डिस्क्रिप्शन अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट है फंक्शन रिटर्न्स एज वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, नल। नल मतलब कुछ भी नहीं, या वो कुछ जीरो वैल्यू, ये कुछ भी वैल्यू हमें नहीं देगा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ फंक्शंस रहते हैं कि वो कोई भी वैल्यू हमें नहीं देंगे। उसका मतलब ही रहेगा कि सिर्फ वो एक प्रोग्राम में सिर्फ वो लाइन लिखने के वजह से वो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म होता है, लेकिन हाँ, वो लाइन का इस्तेमाल वो या वो कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा। और हम बोल सकते हैं कि अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, हम लोग बोलते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि वो रिटर्न करता है वॉइड। वॉइड मतलब डू नॉट रिटर्न वैल्यू। तो ऐसे कुछ फंक्शंस रहते हैं कि वो रिटर्न करते हैं एज वॉइड, मतलब उसका कोई भी वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा। तो फंक्शंस, ऐसे कुछ फंक्शंस कि जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं वॉइड। कि उसके सो उसमें जैसे वॉइड एग्जिट है, वॉइड एग्जिट आई एन टी स्टेटस। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आई एन टी आर ए एन डी वॉइड। तो ये फंक्शंस आर्गुमेंट एज वॉइड। तो कुछ ऐसे फंक्शंस भी रहते हैं कि अ, वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे कोई फंक्शन कि जो कोई भी पैरामीटर, या हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन विथ नो पैरामीटर कैन एक्सेप्ट एज वॉइड। उसी तरह से पॉइंटर्स टू वॉइड, कुछ पॉइंटर्स ऐसे भी है, और पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है एड्रेस। एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा एक ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा, पर उसका टाइप नहीं। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि मेमोरी अलोकेशन फंक्शन जैसे है कि वॉइड MALLOC, और पैरेंथेसिस में हमने लिखा है साइज अंडरस्कोर टी, साइज। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि ये कोई भी पैरामीटर, फंक्शन विथ नो पैरामीटर कैन एक्सेप्ट एज अ वॉइड। उसी तरह से ये रिटर्न करेगा पॉइंटर
और जो void है मतलब उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, और वो हम लोग एज अ डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं। तो इसका जो फंक्शन रहता है मतलब एज अ वॉइड टाइप में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न्स एज वॉइड, फंक्शन आर्गुमेंट एज वॉइड और पॉइंटर्स टू वॉइड। तो ये डिपेंड करेगा कि हम लोग ऐसे कुछ लाइंस लिख सकते हैं कि वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फिर कोई भी वैल्यू अगर रिटर्न नहीं करेगा तो मतलब हम लोग क्यों उसको लिखेंगे, लेकिन वो एज अ पार्ट है वो पर्टिकुलरली एक सिंटैक्स का, कि जिसके वजह से वो पूरे लाइंस, वो लाइंस खत्म होने के बाद में अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो पर्टिकुलरली कुछ कैटेगराइजेशन उसका जो रहता है तो वो खत्म हो गया है, या वो पूरे के पूरे जो लाइंस है एक सिंटैक्स के वो खत्म हो गया है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले में भी प्रोग्राम में लिखा था। तो void टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। void टाइप्स फंक्शन रिटर्न्स एज void, फंक्शन आर्गुमेंट्स एज void एंड पॉइंटर्स टू void। अब उसी तरह से वेरिएबल्स रहते हैं, हम लोगों ने अभी तक देखे हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा है, जस्ट हम लोग अभी रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा है। हम लोगों ने देखा है कि void टाइप्स क्या है, उसके बाद में हम लोगों ने उसके पहले में देखा है कि इंटीजर टाइप्स, फ्लोट टाइप्स क्या रहता है, डेटा टाइप्स क्या रहता है, और उसके पहले में कीवर्ड्स क्या रहते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या है, कमेंट्स क्या है, सेमीकोलन क्या है। ये जो बेसिक सिंटैक्स हम लोगों ने देखे हैं, टोकन्स इन सी। तो ये पर्टिकुलरली वन बाय वन हम लोग आगे जा रहे हैं हमारे ग्रामर पार्ट में। ग्रामर पार्ट में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो उसमें जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा है कि टोकन्स देखा है, सेमीकोलन देखा है, कमेंट्स देखा है, आइडेंटिफायर्स है, उसके बाद में कीवर्ड्स है। ये तो काफ़ी बहुत ही सिंपल पार्ट है ये, वेरी सिंपल वन। टोकन्स, सेमीकोलन, कमेंट, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड, उसके बाद में वाइट स्पेस, एंड देन यहाँ से थोड़ा सा पार्ट, जैसे कि अब ये डेटा टाइप्स में जाएंगे हम लोग। तो डेटा टाइप्स में हम लोगों को पता चलता है इंटीजर टाइप, और उसके सब टाइप्स यहाँ पे जैसे आईएनटी, शॉर्ट, लॉन्ग, एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने देखा है कि अगर उसको हमें इस्तेमाल करना है, अगर हमें सिर्फ इंटीजर टाइप को इस्तेमाल करना है हमारे प्रोग्राम में, तो हमें कौन सी लाइन का यूज़ करना है, तो लिमिट्स डॉट एच। जैसे हम लोगों ने बताया था कि कोई तो भी एक पर्टिकुलरली एक बड़ा गेट, उसके बाद में एक छोटा गेट, मतलब वो पर्टिकुलरली सिर्फ उस वैल्यूज या वो लाइंस को यूज़ करने के लिए हमें अलाउ करता है। उसके बाद में जैसे फ्लोटिंग पॉइंट को अगर हमें यूज़ करना है, या फ्लोटिंग पॉइंट मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू जो रियल वैल्यूज है, रियल वैल्यूज मतलब क्या है कि जहाँ पे डेसिमल है, ओके, जहाँ यहाँ पर भी डेसिमल है, रेस्ट टू द पावर, एक्सपोनेंशियल, ये पार्ट जहाँ पर भी होता है तो वो पार्ट मतलब क्या है, तो रियल वैल्यूज। और उसमें क्या है, तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में हम लोगों ने देखे हैं कि फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। अगर हमें इसका इस्तेमाल करना है तो हाँ, फ्लोट डॉट एच, ये जो हम लोगों ने तीसरा गेट हम लोगों ने देखा है, तो फ्लोट डॉट एच, लिमिट्स डॉट एच, एसटीडीआर डॉट एच। ओके, तो इसमें फ्लोट डॉट एच का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऐसे कुछ ऐसे लाइंस भी रहते हैं कि वो लाइंस लिखने के बाद में हमें पता चलता है कि वो लाइन सिर्फ एक पर्टिकुलरली लाइंस, वो एक कंप्लीशन का एक पार्ट है, पर वो लाइन का मतलब कुछ भी नहीं है, या कोई वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, या तो फंक्शन भी ऐसा हो सकता है, या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, या पॉइंटर्स हो सकते हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके डिटेल्स हमें और पता चलेंगे। तो ये वेरिएबल जो सी वेरिएबल्स है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अपने यहाँ पे चैट बॉक्स में आपका नाम लिखा है तो वेल एंड गुड, और यू कैन लीव द मीटिंग ऑल्सो टाइप। जिन्होंने नहीं लिखा है तो दे कैन टाइप, एंड गूगल क्लासरूम में यू कैन enter your attendance or you can mark your attendance. Okay, fine. Thank you.